किसी ने सच ही कहा है, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से उड़ी जाती है। इस पंक्ति को सच कर दिखाया दतिया के 13 वर्षीय अमेय, जिसने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 15 से 17 जुलाई तक आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर दतिया जिले का नाम रोशन किया। इस दौरान सूचना इंडिया संवाददाता लोकेश मिश्रा से चर्चा के दौरान अमेय एवं उसके परिवार वालों ने इस उपलब्धि को दतिया की उपलब्धि बताया। चैनल के माध्यम से दतिया की जनता का आभार व्यक्त किया। का सूचना इंडिया में स्वागत है और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम दतिया से दतिया तेरी पहचान हम, जिसमें हम कोई ना कोई ऐसा चेहरा लेकर आते हैं जो दतिया का नाम करता है गौरवान्वित। ऐसा ही आज हमारे बीच एक चेहरा है जिसका नाम है अमेय, जिसकी उम्र है महज 13 वर्ष और इस बालक ने इस 13 वर्ष की आयु में नेशनल कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर दतिया का कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है। चलिए तो हम बात करते हैं अमेय से कि इस मेडल को प्राप्त करने पर क्या कुछ उसका कहना है। सबसे पहले बताना चाहूंगा जो अमेय नाम है इसका अर्थ होता है अनंत, यानी इसकी कोई सीमा नहीं। तो अमेय आपने नेशनल आपने खेला है कराटे प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में, तो आपने यहाँ गोल्ड मेडल प्राप्त किया, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और दतिया का नाम रोशन किया और माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद तो है ही। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि इतने बड़े मंच पर घर से दूर रहकर जहाँ अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए थे, प्रतिभागी आए हुए थे और उनके बीच गोल्ड मेडल प्राप्त करना, आपने कितनी बड़ी चुनौती इसको समझा? चुनौती तो थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि अब आई है इतने दूर तो फिर खेल लिया जाए और सबने फिर सपोर्ट किया तो खेल लिया। जब आप वहां थे तो आपको घर परिवार वालों की याद वगैरह कुछ? हाँ आ रही थी, लेकिन जिस मकसद से आए थे उस मकसद पे ज्यादा ध्यान था तो उस पे ही ज्यादा ध्यान दिया। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है, लगन कहाँ से मिली आपको कि आपको कराटे में ही खेलना है? मेरे दादाजी जो थे वो थे मिस्टर बनारस थे, वो पहले स्पोर्ट्समैन थे, फिर उसके बाद वो डिप्टी कलेक्टर बन गए। तो उनके किस्से मतलब मम्मी पापा वगैरह सुनाते थे, तो हमने सोचा हम भी वैसे ही बने। तो दादा से आपको ये प्रेरणा मिली? हाँ। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा जैसे और भी बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो आपने ऐसा कुछ सोच रखा था कि आपने सिर्फ खेल को ही चुना? नहीं, मतलब खेल को चुना और सोचा कि अब तो कराटे में जाना है और कराटे खेला। फिर आपके जो मार्गदर्शक जो गुरु थे जिनके आपने मतलब उनके साथ रहकर आपने कराटे में जो आज मुकाम हासिल किया, उन गुरु को लेकर आप क्या कहेंगे? गुरु ने उनने सिखाया, उधर खिलाया और उधर उनने हिम्मत भी दी कि खेलो, तो उसी हिम्मत से शायद खेले हम और जीते। जैसा कि मम्मी पापा अधिकतर चिंता करते हैं बच्चों के भविष्य को लेकर कि मेरा बच्चा यहाँ जाए, वहाँ ऐसा करे या कोई बड़े मुकाम पर जाए, आप कराटे की तरफ गए, आपको गोल्ड मेडल वहाँ मिला, तो आपकी माँ और पिताजी का क्या कहना रहा? बहुत खुश थे और कहा ऐसे ही आगे बढ़ो। पिताजी और माताजी जुड़ गए हैं। पिताजी का नाम मनीष कटारे जी है और माताजी का नाम मीनाक्षी कटारे हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आज आपके बेटे ने दतिया का जो नाम किया है, आप इसे कैसे महसूस कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये जो है प्रकृति की देन है, प्रकृति ने ही उनको वहां तक पहुंचाया है, हम लोगों की कोई उसमें मतलब देखा है प्रयास नहीं है। जैसे अधिकतर देखा जाता है, माँ बाप भी सोचते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या अन्य बड़ी पोस्ट पर जाएं, और आज आपका बेटा नेशनल भी खेल के आया है और उसका भी कहना है कि वो खेल के प्रति जाएगा, इसको लेकर क्या विशेष रहेगा? किसी बच्चे का निर्धारण हम माता पिता नहीं करते हैं, ईश्वर ने निर्धारण कर रखा है, वो जहाँ प्रकृति के साथ जाएगा वहाँ जाने देंगे बिना रोक टोक के। तो थोड़ी माताजी से भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना रहेगा? बच्चे की इच्छा है, मेरे हिसाब से जो स्किल्स होते हैं बच्चे में, जो भी योग्यता बच्चे में होती है उसी को निखारना चाहिए। अगर इसमें खेल की योग्यता है और अगर ये नाम रोशन कर रहा है और इसको पसंद भी आ रहा है तो फिर ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, इसको आगे खिलाएंगे।
और दतिया में और भी बच्चे हैं जो खुल के नहीं खेल पा रहे हैं, तो आप दोनों का जन संदेश क्या उन माता पिताओं के लिए जाएगा कि वह भी अपने बच्चों को आगे लेके आए, जिस प्रकार आज आप अपने बच्चे को आगे ले जा रहे हैं? देखिए, दतिया का इतिहास बताता है कि खेल में दतिया कभी पीछे नहीं रहा। गामा पहलवान रहे हैं जो कि पूरे विश्व में फेमस है, तो खेल में तो हमारा दतिया हमेशा आगे रहा है। और आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी की कृपा से अब प्रत्येक क्षेत्र में हमारा दतिया आगे है। तो अब चूंकि ये घर की बात हो गई है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि खेल के क्षेत्र में भी इस तरह की सुविधाएं दतिया में दें कि दतिया के बच्चों को बाहर न जाना पड़े। स्वर्ण पदक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जो आपके बेटे ने हासिल की है, और स्वर्ण पदक को हासिल करने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं दतिया में बच्चों को खेल के लिए होनी चाहिए, तो आप बीजेपी पार्टी से बिलोंग करती हैं, तो ये बात आप कहाँ तक रखेंगे? देखिए, गृह मंत्री हमारे यहाँ के हैं, और सबसे पहली बात की बहुत ही है ना, ऐसे व्यक्ति हैं जो हर व्यक्ति की जरूरत को समझते हैं, चाहे वो पार्टी का हो या ना हो। तो उनके सामने जब ये बात रखी जाएगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो कहीं ना कहीं हमारे दतिया को खेल के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ा देंगे कि हमारे बच्चों को, चाहे वो किसी भी परिवार से हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत हो या ना हो, उसको इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी कि उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो अमेय के लिए, इंटरनेशनल के लिए आप लोगों का क्या सहयोग रहेगा? सर, जो इनके सर चाहे उनका बहुत योगदान है इनको आगे बढ़ाने में, इनको मार्गदर्शन करने में। पिताजी ने भी उत्साहवर्धन किया है, इस उपलब्धि को लेकर दतिया शहर की तारीफ की है, क्योंकि यही वो चेहरे हैं जो दतिया की पहचान है। और इसी प्रकार के प्रोग्राम को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। दतिया से सूचना इंडिया के लिए मैं लोकेश मिश्रा।